प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान का लेसन नंबर 3 करेंगे, जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। प्रिय विद्यार्थियों, इस लेसन का आज हम जो प्रश्न करने वाले हैं उसका नाम है हरित क्रांति का अर्थ व विशेषताओं का वर्णन करें। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम हरित क्रांति का अर्थ जान लें। हरित क्रांति को यदि कृषि का आधुनिकीकरण कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सरकार ने उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े कम मूल्य पर उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। सरकार ने इस बात का विश्वास भी दिलाया है कि उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया जाएगा। यानी अगर हम कहें कि कृषि की पैदावार को बढ़ाना, यही हरित क्रांति है। 1965-67 में हरित क्रांति अपने देश में आई और रिकॉर्ड तोड़ पैदावार हमारे देश में हुई। प्रिय विद्यार्थियों, यह तो हरित क्रांति क्या है इसका अर्थ हो गया। अगर अब हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो उनको भी एक बार देख लें। यहाँ पर मैंने हरित क्रांति की विशेषताओं के 6 बिंदु दिए हैं। पहला जो बिंदु है वह है कृषि क्षेत्र का निरंतर विस्तार। दूसरा जो बिंदु है द्विपैदावार का उद्देश्य। तीसरा बिंदु है उन्नत बीजों का प्रयोग। चौथा बिंदु है सिंचाई की सुविधाओं में विस्तार। पांचवा बिंदु है रासायनिक खादों का प्रयोग और छठा बिंदु है कृषि का मशीनीकरण। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न में हम इन 6 बिंदुओं का वर्णन करने वाले हैं। पहला जो बिंदु है कृषि क्षेत्र का निरंतर विस्तार। प्रिय विद्यार्थियों, देश आजाद होने के बाद से लेके अब तक कृषि क्षेत्र में बहुत विस्तार हुआ। यानी पहले कृषि योग्य भूमि बहुत कम थी। पेड़ों को काट करके, जंगलों को काट करके कृषि योग्य भूमि का निरंतर विस्तार किया गया। लेकिन वर्तमान समय में दोबारा से कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है। आप देख रहे हैं कि नई नई फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज, नई नई कॉलोनियां, इनके कारण आज कृषि योग्य भूमि जो है वो कम होती जा रही है। लेकिन देश आजाद होने के बाद इसमें निरंतर विस्तार होता चला गया था। दूसरा जो बिंदु है द्विपैदावार का उद्देश्य। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि हम जानते हैं किसान एक वर्ष में 2-3 फसलें अपने खेतों से ले लेता है, जिसके कारण कृषि की पैदावार में बहुत वृद्धि हुई है। तीसरा जो है उन्नत बीजों का प्रयोग। प्रिय विद्यार्थियों, आज किसान नई नई तकनीक से कृषि करना उसने आरंभ कर दिया है और नई नई किस्म के हाइब्रिड बीज जो है प्रयोग करने उसने शुरू कर दिए हैं, जिससे पैदावार में बहुत बढ़ोतरी हुई है। इस कारण भी हरित क्रांति जो हमारे देश में आई। सिंचाई की सुविधाओं में विस्तार। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम पुरातन काल की बात करें तो सिंचाई सुविधाएं बड़े कम होती थी। या तो बारिश पे या नहरों के माध्यम से ही किसान सिंचाई करता था। लेकिन वर्तमान में नहरें भी हैं, बिजली का भी प्रबंध हो गया है, लोगों ने अपने खेतों में ट्यूबवेल्स लगवा रखे हैं। तो आज केवल खाली बारिश पे ही किसान जो है आधारित नहीं है, उसने कई तरह के साधन जो हैं उपलब्ध अपने खेतों में कर लिए हैं। इसलिए भी आज जो है कृषि की पैदावार ज़्यादा हो रही है। पांचवा जो बिंदु है रासायनिक खादों का प्रयोग। प्रिय विद्यार्थियों, आप देखते होंगे आज मार्केट में अनेक प्रकार की रासायनिक खादें आ गई हैं। यानी 1 किले में अगर आप वो दवाइयाँ छिड़क देंगे तो पैदावार में आपकी बढ़ोतरी हो जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, रासायनिक खादों के कारण भी कृषि की पैदावार में जो है वृद्धि हुई है। कृषि का मशीनीकरण।
आज हम देखते हैं कि पहले जो कृषि होती थी वह बैलों के माध्यम से होती थी, लेकिन आज अनेक मशीनी यंत्र आ गए हैं जिनके माध्यम से किसान जो है कृषि बड़े कम समय में अधिक कृषि उत्पन्न कर लेता है। आज ट्रैक्टर है और इसी प्रकार के कृषि के करने के अनेक यंत्र हैं, गेहूं निकालने की मशीनें आ गई हैं, ठीक है ना। अन्य और भी कई प्रकार के यंत्र जो कृषि में प्रयोग होते हैं वह आ गए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो 6 बिंदु हैं इनको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। इन बिंदुओं के कारण ही आज जो है हरित क्रांति हमारे देश में आई थी और देश में पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। आशा करता हूँ ये सारे बिंदु आपकी समझ में आ गए होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।